मानसी की शादी झवेरी खानदान के इकलौते बेटे जयेश के साथ हुई। मानसी ने अपनी बहन नेहा को लिखा कि वो जयेश के साथ हनीमून पर बहुत खुश थी, पर घर लौटते ही मानसी के प्रति जयेश का बर्ताव बेहद रूखा हो गया। मानसी के बार बार इस बर्ताव की वजह पूछने पर जयेश ने उसे पाखी मुंशी से मिलवाया। पिछले 3 साल से जयेश और पाखी का रिश्ता चल रहा था। जयेश ने मानसी से कहा कि उसने बाबूजी की जबरदस्ती के कारण उससे शादी की। दुखी मानसी ने नेहा को लिखा कि वो मां बनने वाली है और जयेश और उसका रिश्ता बिगड़ता जा रहा था। वो बहुत अकेली और डरी हुई थी। बापू, माँ, बापू, माँ को कुछ हो गया पता नहीं क्या। आइए पता नहीं कुछ आ रही। अरे आओ आओ जल्दी आओ। जयेश, हाय राम। वो जयेश, ये क्या हो गया? मानसी बेटा, फोन करूँ? डॉक्टर बाहर को फोन करूँ? नहीं, ऐसा कर तू डॉक्टर शाह को फोन कर। डॉक्टर शाह। मानसी बेटा। हेलो डॉक्टर शाह। हादसे की खबर को गुप्त रखने के लिए चरतीलाल ने पड़ोसी डॉक्टर को न बुलवाकर अपने फैमिली डॉक्टर शाह को बुलवाया। हालांकि वो 2 किलोमीटर दूर रहते थे। अरे अब क्या देख रहा है? ये क्या हुआ जयेश? मुझे क्या मालूम? क्या मुझे क्या देख रहा है? मुझे क्या पता? सब अचानक कैसे हो गया? बीमार पड़ी थी क्या? अरे नहीं, पिछले हफ्ते तो तुमने इसे देखा था, पेट से थी, तुम जानते तो हो। लाजी शी इज डेड। तो सारे शरीर में लहर क्या चुका है? ये देखिए, इसके होंठ तक नीले पड़ चुके हैं। जहर ही है, जहर के सिवा कुछ नहीं। देखो डॉक्टर, तुम ऐसा करो, तुम इसका डेथ सर्टिफिकेट साइन कर दो। मैं सुबह होने से पहले इसका क्रियाक्रम करना चाहता हूँ। नहीं, सबसे पहले तो आपको पुलिस को फोन करना पड़ेगा। मेरी बहू चली गई और तुम पुलिस? मैं आपको दुख समझता हूँ, लेकिन इन हालात में सबसे पहले पुलिस को इत्तला करना बेइंतहा जरूरी है, वरना आगे चलकर आपको बहुत परेशान करेगी। बस एक बार उनको तसल्ली हो जाए, फिर मैं डेथ सर्टिफिकेट दे दूंगा। चलता हूँ। बापू, हाँ। भाभी के घर वालों को बता दूं क्या? चुप है, क्या हो रही है? पागल हो गई है क्या? हाँ सुनंदा, तू ही फोन कर और बोल कि भाभी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हम सब उसके पास हैं और डॉक्टर भी वहीं पर है। देखिए, हेलो सुनंदा। हाँ बेटा, जरा ऊंची आवाज में बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। मानसी, कब से? लेकिन हुआ क्या? और डॉक्टर? हाँ बेटा, बस हम अभी निकलते हैं। हाँ अभी निकलते हैं। क्या हुआ दीदी को? न जाने लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। सुनंदा की सगाई भी तो रुक जाएगी। अब लोगों का मुंह तो नहीं बंद कर सकते। लोगों का सोचते रहिए हमेशा। चुप कर। मैं तेरे मुंह से एक भी शब्द और नहीं सुनना चाहता। ये सब तेरी वजह से हुआ है। आप किस वजह से हुआ ये सब? बकवास बंद कर। अब आप रहने दीजिए। गुस्से में ये मत भूलिए कि आखिर बेटा तो हमारा ही है ना। ठीक है, मैं पुलिस को फोन करूंगा। चरतीलाल ने पुलिस को खबर की।
वो चाहते थे कि जल्द से जल्द पुलिस मुआयना करके उन्हें मानसी के अंतिम संस्कार की इजाजत दे दे। उन्हें डर था कि अगर बात फैल गई तो सुनंदा की सगाई रुक जाएगी। पुलिस के आने पर चरती लाल ने रिपोर्ट लिखवाई। कितनी देर हुई आपकी शादी को? 2 महीने। आखिरी बार आप ही ने उन्हें देखा था ना? हाँ, नहीं मतलब मैं अपना काम निपटा के घर लौटा और मैं कमरे में गया तब तक वो मर चुकी थी। कल रात को घर में संगीत था मेरी बेटी का, उसमें नाच रही थी, गा रही थी, बिल्कुल ठीक थी। और मैं अपना दूसरा काम निपटा के लौटा था। कितने बजे? वो 2 बजे। हाँ, 2 बजे। 2 बजे? लेकिन रिपोर्ट में तो लिखा है कि सुबह 5 बजे डिस्कवर हुआ। इंस्पेक्टर देसाई ने परिवार के लोगों और घर के चौकीदार से पूछताछ की। जयेश ने इंस्पेक्टर देसाई पर अंतिम संस्कार करने की इजाजत देने के लिए जोर डाला, लेकिन इंस्पेक्टर को शक था कि मानसी की मौत स्वाभाविक नहीं थी, इसलिए वो पोस्टमार्टम से पहले कोई जवाब नहीं देना चाहता था। इसी दौरान नेहा और कुशाजी भी वहां पहुंच गए। मैं कितनी बार कह चुका हूं बॉडी को ऑटोप्सी के लिए तो ले जाना ही होगा। अरे प्लीज आप देखिए ना, अब जितनी जल्दी हो सके इसको। दीदी, 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 मानसी दीदी, दीदी, मानसी, दीदी, मानसी, मानसी। शाजी, मालूम नहीं ये सब कैसे हो गया। मानसी हम सबको हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। डॉक्टर बता रहा था कि आत्महत्या है। आत्महत्या? कल तो घर में सुनंदा का संगीत था, गा रही थी, नाच रही थी, सब मेहमानों से बड़े हंस हंस के मिल रही थी और बता रही थी कि वो मां बनने वाली है। अंदर ही अंदर दिल में क्या चल रहा था हमें तो भनक तक नहीं लगने दी। आप लोगों ने ही मारा है उसे, आप लोगों ने ही मारा है उसे। कुशा जी अपनी बेटी को संभालिए, जो जी में आए बका चली जा रही है। मैं बक नहीं रही हूँ, ठीक कह रही हूँ। देखिए इंस्पेक्टर प्लीज। साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन ने आत्महत्या नहीं की, उसे मारा गया है। आत्महत्या नहीं की। छोटे कान, बॉडी को ऑटोप्सी के लिए लेके जाओ। दीदी हमेशा कहती थी जब बाबा को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे उस दूसरी औरत के बारे में पता होता तो मैं उसे कभी वहां नहीं भेजता। मैंने ही उसे जबरदस्ती वहां भेजा, मेरी वजह से। नहीं बाबा, असली दोषी तो जयेश और उसके घर वाले हैं। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मानसी तो मर चुकी, अब किसी और को सजा मिलने से वो वापस तो नहीं आ जाएगी। पर बाबा, उन्होंने दीदी को जानबूझ के मारा है। किसी ने उसे मरते तो देखा नहीं, पर ये चरती लाल और जयेश तो अपना बयान बदलने से है। कोर्ट भी यही कहेगी कि एक आत्महत्या है। नहीं बाबा, इतना आसान नहीं है। पुलिस को पहले ही जयेश पर शक है, और फिर मेरे पास दीदी के तमाम खत भी तो हैं। तुम सारी दुनिया के सामने अपनी दीदी के खत पढ़ोगे? नेहा को पूरा विश्वास था कि जयेश मानसी का हत्यारा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी मौत का कारण पोटेशियम साइनाइड था। पुलिस ने इस सब और मानसी की लिखी चिट्ठियों को सबूत मानते हुए सेशंस कोर्ट में जयेश झवेरी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दायर किया। उन्होंने जयेश को गिरफ्तार कर लिया
लेकिन जल्दी ही वो जमानत पर छूट गया। 12 जनवरी 1980, शादी के सिर्फ कुछ ही दिन बाद लिखा है, जिस आदमी से मेरी पहचान हनीमून पर हुई वो कहीं गायब हो गया है। इतनी जल्दी सब कुछ बदल गया है। वो मेरे लिए एकदम अजनबी हो गए हैं। ऐसा महसूस होता है कि मैं इस घर की बहू नहीं हूं। नौकरानी को भी मुझसे ज्यादा अहमियत मिलती है। और योर ऑनर, मौत से सिर्फ एक दिन पहले लिखा एक और खत मेरे पास मौजूद है। इसमें लिखा है, योर ऑनर, आज बहुत डर सा लग रहा है। उन्हें कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। मुझे धमकाया भी कि वो मेरे साथ बुरा बर्ताव कर सकते हैं। इससे साफ जाहिर है, योर ऑनर, कि मानसी को अपनी जान का खतरा था। मिस्टर जयेश, आपकी पत्नी ने ऐसे लेटर क्यों लिखे? मालूम नहीं। तो क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि क्यों मानसी को एक अच्छे हनीमून के कुछ ही दिनों बाद अपनी जान का खतरा लगा? जयेश के पास प्रोसिक्यूशन के वकील के सवालों का कोई जवाब नहीं था। इंस्पेक्टर देसाई, नेहा और चौकीदार की गवाही से प्रोसिक्यूशन का केस और मजबूत होता गया। योर ऑनर, वॉचमैन का बयान है कि जयेश और उसके पिता ने इंस्पेक्टर देसाई को अपने बयान में कहा है कि उस रात जयेश रात को 2 बजे लौटा था, जो कि झूठ है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह कहना जरूरी है कि कातिल कत्ल के वक्त वहां था ही नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अभी यह साबित नहीं हुआ है कि मिस्टर जयेश ने कत्ल किया है। हो जाएगा योर ऑनर, हो जाएगा। डॉक्टर शाह, आप चरतीलाल जी के घर से कितनी दूरी पे रहते हैं? यही कोई 2 किलोमीटर के फासले पर। 2 किलोमीटर योर ऑनर, जबकि डॉक्टर मेहर और उनकी पत्नी, जो खुद भी एक अच्छी डॉक्टर है, जावेरी परिवार के पड़ोसी हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया इस इमरजेंसी में? योर ऑनर, जिसके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ हो और सगाई सिर पर हो, जाहिर है कि किसी पहचान वाले को बुलाया जाएगा। चरतीलाल जी ने आपसे क्या कहा? वो चाहते थे कि बॉडी को जल्द से जल्द क्रीमेट कर दिया जाए। बाकी मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अब और बात करने को बचा ही क्या है जयेश? अब भी संभल जा। मैंने तुझे कहा था ना, 2 नावों में सवार होने वाला आदमी हमेशा डूब जाता है। अभी भी वक्त है, उससे पीछा छुड़वा ले, वरना वो तुझे और मुझे दोनों को बर्बाद कर देगी। मैंने भी आपसे कहा था कि मुझे मानसी से शादी नहीं करनी है। ये बात तूने मुझसे तो कह दी, लेकिन गलती से भी इसे कोर्ट में मत दोहराना। और पाकी को भी समझा देना, अगर उसे कोर्ट ने बुलाया तो। योर ऑनर, अभी तक हमने बहुत सारे सबूत देखे। हर कत्ल के पीछे एक मोटिव होता है, और इस केस में जयेश जावेरी के पास बहुत गहरा मोटिव है। दूसरी औरत, मानसी की सौतन, योर ऑनर, पाखी मुंशी। जयेश के साथ आपका क्या रिश्ता है? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? जी, सिर्फ अच्छे दोस्त। आप कब से जानती हैं उन्हें? 3 सालों से। काफी मिलना जुलना है आप लोगों का, नहीं? जी काफी नहीं, हम लोग सिर्फ कभी कभी मिलते हैं। कभी कभी? रोज नहीं? मेरा मतलब कि शाम को आपके घर पे देर रात तक? जी ये झूठ है। तो क्या ये भी झूठ है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी पाखी मुंशी से इसलिए नहीं होने दी कि वो उम्र में तुमसे बड़ी है, और उन्होंने जबरदस्ती तुम्हारी शादी मानसी से करवा दी? जी नहीं, मेरी शादी मानसी से मेरी मर्जी से हुई थी। अच्छा, और शादी के 1 महीने बाद क्या मानसी को आप पाखी के घर लेकर गए थे? मेरे कहने का मतलब कि अपने और पाखी के बारे में सब कुछ बताने। हाँ जी नहीं, ये झूठ है। जयेश जावेरी झूठ बोल रहा है। मुझे मानसी दीदी ने खुद बताया था कि वो उसे पाखी से मिलवाने लेकर गए, और वहां उन्होंने दीदी को सब कुछ बताया कि वो रोज उससे मिलते थे और उसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने दीदी को यहां तक कहा कि वो उसे प्यार की कोई उम्मीद ना रखे। उन्होंने दीदी को धमकाया और कहा कि वो बहुत बुरा कर सकते हैं। मानसी की प्रेगनेंसी की खबर ने आपको बहुत निराश किया होगा। क्यों? आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी क्या? मैं बाप बनने वाला हूं, ये बात सुन के मैं खुश हुआ था। अच्छा, आपको कैसा लगा जब आपने सुना कि मानसी प्रेग्नेंट है?
मैंने सुना था वो प्रेग्नेंट है, लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ सकता था? जयेश ने दीदी से कहा कि अपना पहला बच्चा गिरा दो। फिर दीदी ने मना कर दिया। आगे? जयेश ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। और मानसी ने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया और फिर जयेश ने मानसी को मारने का प्लान बना लिया। नमस्ते साहब। चुटकी भर पोटेशियम साइनाइड काफी है किसी की भी जान लेने के लिए। और योर ऑनर, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन जयेश जावेरी के लिए इसे हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। सेशंस कोर्ट का मानना था कि सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जयेश जावेरी के खिलाफ थे। जज ने जयेश को मानसी की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई। चरतीलाल ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की। हाई कोर्ट ने भी जयेश की सजा बरकरार रखी। अब हर तरफ से नाउम्मीद होने के बाद भी चरतीलाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। माय लॉर्ड, इस केस में जयेश जावेरी पर सिर्फ शक है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बेबुनियाद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के होते अदालत किसी इंसान को मौत की सजा नहीं दे सकती। माय लॉर्ड, जयेश के घर वालों को मानसी का अंतिम संस्कार करने की जल्दी थी। उन्होंने पुलिस से भी झूठ बोला है और यह बात मैं अदालत में साबित कर चुका हूं। चरतीलाल की बेटी की उसी शाम सगाई थी और ऐसे हालात में किसे जल्दी नहीं होगी। जयेश मानसी की तरफ लापरवाह था और वो चिट्ठियां इसका सबूत है जिन्हें हाई कोर्ट ने मानसी का डाइंग डिक्लेरेशन माना है। हर लापरवाह पति कातिल नहीं होता। ये 23 फरवरी 1980 का लिखा हुआ खत है। बस एक ही सपना था कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करे, मगर अब वो ना पाकर दिल की हालत पर काबू नहीं रख पा रही। एक नई नवेली दुल्हन ने अपने पति को अपनी कल्पना से दूर पाया और फिर धीरे धीरे वो अपनी दिमागी तवाजुन खराब कर बैठी। माय लॉर्ड, इसकी वजह थी जयेश का किसी और औरत के साथ नाजायज संबंध। मानसी की किसी भी चिट्ठी में एडल्ट्री का कोई जिक्र नहीं है। ये देखिए, 17 मार्च 1980 का लिखा हुआ आखिरी खत। जब तक संभाल सकती हूं ठीक है, जब असंभव हो जाएगा तो फिर कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। ये मानसी का सुसाइड नोट नहीं है तो और क्या है? जज ने डिफेंस का तर्क मानते हुए कहा कि मानसी की मौत आत्महत्या भी हो सकती है। उनके अनुसार सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जयेश का जुर्म साबित करने के लिए काफी नहीं था। लिहाजा कोर्ट ने जयेश को कत्ल के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया। आज तक नेहा इस हादसे को भुला नहीं पाई। उसने अभी तक शादी नहीं की है। जयेश ने दोबारा शादी कर ली है। वो आज भी सूरत में फैक्ट्री चलाता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही बाकी सूरत छोड़कर चली गई। उसने दोबारा जयेश से मिलने की कोशिश नहीं की। अगर मानसी की मौत आत्महत्या भी थी तो ससुराल वाले और पति का बुरा बर्ताव उसका मुख्य कारण था। इस मुकदमे के कुछ ही महीनों बाद ससुराल वालों द्वारा लड़की को सताए जाने के खिलाफ नया कानून बनाया गया।